अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वाक़या बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या है, दिल को चीर देने वाला, दिल को फाड़ देने वाला वाक़या है। हम फ़ख्र करते हैं और फ़ख्र करना चाहिए हमारे असलाफ़ पर, हमारे बुज़ुर्गान दीन पर, हमारे औलिया इकराम पर, हमारे सहाबा इकराम पर। क्या ज़िंदगी गुजार कर गए हैं, क्या अमल करके गए हैं कि उनकी ज़िंदगी की रोशनी में चलकर क़यामत तक आने वाला हर इंसान अपनी सही मंजिल यानी अल्लाह की रज़ा और जन्नत तक पहुँच सकता है। वाक़या ये है कि हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में एक इलाके के गवर्नर थे। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला शहर के जामा मस्जिद में जाते और आम लोगों से गवर्नर के बारे में पूछते कि लोगों, तुम्हें गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं है? जब एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला हज़रत सईद बिन आमिर के बारे में जब लोगों से राय मालूम कर रहे थे कि तुम्हें गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं है, तो लोगों ने जवाब दिया कि हमारी 4 शिकायतें हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ौरन गवर्नर को बुलाया, यानी हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और उनसे फरमाया कि लोगों की तुमसे 4 शिकायतें हैं। सबसे पहली, आप लोगों से फजर के वक्त नहीं मिलते बल्कि इशराक के बाद मिलते हैं, यानी सूरज निकलने के बाद मिलते हैं। क्या बात है? हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि हज़रत, मेरी बीवी जिसने मुझे 30 साल तक मेरी खिदमत की है, अब बीमारी की वजह से वो माजूर हो गई है, लाचार हो गई है। मैं सुबह की नमाज पढ़कर अपने बीवी को नाश्ता बना कर देता हूँ, उसके कपड़े धोता हूँ, उसका पाखाना साफ करता हूँ, इसलिए देर हो जाती है लोगों से मिलने में। जब लोगों ने पहली शिकायत का जवाब सुना तो रोंगटे खड़े हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि दूसरी शिकायत लोगों की यह है कि आप हफ्ते के दिन लोगों से नहीं मिलते। क्या बात है? हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं हरगिज़ इस बात का जवाब कभी नहीं देता अगर पूछने वाले आप नहीं होते। बहरहाल मैं बता देता हूँ, जवाब दे देता हूँ कि मैं गवर्नर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास सिर्फ यही जोड़ा कपड़ों का है जिसे मैं हफ्ते में एक दिन धोता हूँ, फिर सूखने तक अपने बीवी के कपड़े पहनता हूँ, इसलिए लोगों के सामने नहीं आता। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला रोने लग गए। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला की भी आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने आगे फरमाया कि तीसरी शिकायत लोगों की यह है कि आप लोगों को रात को नहीं मिलते, यानी रात में नहीं मिलते। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं सारा दिन मखलूक की खिदमत करता हूँ, अब मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त मालिक का बुलावा आ सकता है, इसलिए पूरी रात उस रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत करता हूँ कि कहीं क़यामत के दिन, महशर और महशर के दिन मैं अल्लाह के सामने जलील और रुसवा न हो जाऊं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने आगे फरमाया कि चौथी शिकायत लोगों की यह है कि आप बार बार बेहोश हो जाते हैं। क्या बात है? हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, 40 साल की उम्र में मैंने ईमान कबूल किया है। पिछले 40 सालों के गुनाह याद करके रोना आ जाता है। मैं रोता हूँ, क्या पता मेरा मालिक मुझे बख्शेगा या नहीं। बस अल्लाह के डर से और खशियत इलाही से बार बार बेहोश हो जाता हूँ। ऐ अमीरुल मोमिनीन, इन शिकायतों के नतीजे में मेरी जो सज़ा बनती है वो आप मुझे दे दीजिए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ उठाए और दुआ की, अपने रब से इल्तिजा की कि या अल्लाह, इस तरह के कुछ गवर्नर मुझे और अता किए जाए, मुझे इन पर फ़ख्र है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, ऐसे थे हमारे असलाफ, हमारे सहाबा, हमारे बुजुर्गान दीन।
हर एक अपने वक्त का एक सितारा था जिसकी रोशनी आज भी मद्धम नहीं हुई। ये इतने ईमानदार, इतने दीनदार और उनके दिल में इतना अल्लाह का डर था और इतना इंसाफ का दौरा था। आपने खुद गवर्नर की हालत देखी। इसीलिए उस जमाने में इतना अमन था, इतना चैन था कि भेड़िया और बकरी एक ही चरागाह में चरते थे और एक ही चश्मे से पानी पीते थे। उन्होंने कभी दुनिया की चमक दमक को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। खशियत इलाही यानी अल्लाह का डर हमेशा उनके दिलों में रहा। पैसा, ओहदा, शोहरत ये सब फानी चीजें हैं, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अक्लमंदी इसी में है कि हम लौट आए अपने रब की तरफ और तौबा कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किताब जो आपको नजर आ रही है, रौज़तुल अत्फाल, बच्चों का गुलदस्ता, ये किताब इब्तिदाई यानी शुरुआती तालीम के लिए, चाहे मकतब में हो, अरबी में हो, महफिल में हो, अंजुमन में हो, या जो घर में बच्चे औरतें पढ़ती है उनके लिए एक बेहतरीन तोहफा है। इसमें ज़बानी याद करने वाली सारी चीज़ें जमा कर दी गई है और 1 साल का कोर्स बना दिया गया है और उन्हें 10 महीनों में तकसीम किया गया है ताकि पढ़ने वालों के लिए भी और पढ़ाने वालों के लिए भी और इम्तिहान देने वालों के लिए भी और लेने वालों के लिए भी आसान हो। इसमें मसनून दुआएं हैं 40 तर्जुमे के साथ। इसमें छोटी छोटी कुरान पाक की आयतें हैं जो याद की जा सकती है, वो भी तर्जुमे के साथ। उसके अलावा अहादीस यानी हदीसें, 40 हदीसें तर्जुमे के साथ, अस्माए हुस्ना तर्जुमे के साथ, अल्लाह के नाम तर्जुमे के साथ इसमें हैं। उसके अलावा अरबी भी इसमें सिखाई गई है, अल्फाज व मानी। उसके अलावा इस्लाम के जो जनरल सवालात है वो सारे इसमें जमा कर दिए गए हैं। तकरीबन 100 सवालों के जवाब जो बच्चों को समझ आए, और पूरी नमाज इसमें मुकम्मल की गई है। यानी ये किताब एक मुकम्मल एक ज़बानी याद करने वाली, किसी दूसरी किताब को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुरान पाक और नूरानी कायदे के साथ ये किताब पढ़ाई जाए तो आपको किसी और किताब की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस किताब को और आसान बनाने के लिए 3 लैंग्वेज, 3 ज़बान का इस किताब में इस्तेमाल किया गया है। उर्दू, अरबी और रोमन इंग्लिश, जिसे हिंग्लिश भी कहा जाता है, जो हिंदी जैसी इंग्लिश होती है ना, जो मैसेज और SMS वाली, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसे पढ़ सके और आसानी से याद कर सके। इस किताब की कीमत 50 रुपये हैं और 5 एक साथ आपको ऑर्डर करनी है। इस किताब के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर फ़ोन करके आप किताबें ऑर्डर कर सकते हैं। कुरियर चार्ज जो भी होगा आपके डिस्टेंस के हिसाब से वो आपको लगाया जाएगा, और ये नंबर सिर्फ ऑर्डर देने के लिए है। दूसरी बात ये कहनी है कि ये जो पेन ड्राइव आपको नजर आ रहा है, जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मुकम्मल वीडियो सीरीज बनाई थी जिसके 75 हिस्से यानी 75 पार्ट्स हुए थे, जो हमारे यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक पेज जिसका नाम मिफ्ताही चैनल है, दोनों का भी हमने वहां पर अपलोड कर दिए हैं। लेकिन किसी का नेटवर्क का इशू होता है, किसी का डेटा लिमिटेड होता है, एड्स वगैरह बार बार आती है, डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमने सारे 75 पार्ट्स यानी 75 हिस्से इस पेन ड्राइव में जमा कर दिए हैं। और 2 तरह के पेन ड्राइव है, एक तो सिर्फ लैपटॉप में लगा सकते हैं जिसकी कीमत 1500 रुपये है, और दूसरा जो OTG जिसे कहा जाता है वो पेन ड्राइव है जिसकी कीमत 2000 रुपये है। आप इसे मोबाइल में भी लगा सकते हैं, टीवी में लगा सकते हैं, टैब में लगा सकते हैं, मोबाइल में लगा सकते हैं, और बिना डिस्टर्बेंस के, बिना रुके, बिना किसी ऐड के, बिना किसी ऐलान के आप पूरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपका यानी देखना पूरा हो गया तो इस पेन ड्राइव के अंदर का डेटा आप कंप्यूटर में निकाल कर रख दें और ये पेन ड्राइव आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ज़ाया हो जाएगा। और अगर देखने के बाद अगर आप किसी को हदिया कर देते हैं, तोहफ़ा कर देते हैं, तो इससे बेहतर क्या हदिया तोहफ़ा हो सकता है कि किसी को दे के आप इस वीडियो को देखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को आप सुन लें और समझ लें। और आप जब ये पूरी सीरीज़ देखेंगे तो आपने ऐसे समझ लीजिए कि सीरत की 10 किताबें आपने पढ़ ली है, सुन ली है।
इतना मतलब इतनी गहरी मालूमात इसमें दी गई हैं, जितना हमारा इल्म था, जितना हमारा नॉलेज था, हमने सारा इसके अंदर जमा कर दिया है। तो जिनको भी ये ख़रीदना है, इसके ऊपर नंबर दिया गया है, आप इस पर फ़ोन करके ये ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह 2-4 दिन में आपको पहुंचा दिया जाएगा। और ये नंबर सिर्फ ऑर्डर देने के लिए है, ठीक है। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।